चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है। भारत ने तो कान भी नहीं धरे कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। पेशकश आई हाइब्रिड मॉडल की। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा कि फिर ठीक है पर हम भी भारत नहीं जाएंगे। दिस वॉज नॉट इन आवर प्लान। हमारा प्लान ये था कि हमें भारत को लेकर आना था यहाँ पर। किट्ठू, मुझे भी तो बताओ कहां से जीत हुई यार, कहां से कौन से स्टैंड पे तुम खड़े रहे हो यार। जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी जी। आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था ये, एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े अरसे से चल रहा है, विराट कोहली के जो फैंस हैं, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, बुमराह के जो फैंस हैं, पैंट के जो फैंस हैं, वो उनको जो यहाँ देख सकते थे। लेकिन एक दफा फिर हमारे बड़ों ने, जो ओहदेदार हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो बैठे हुए हैं, अपनी नाकिस और वीक पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस की वजह से इस टूर्नामेंट को यूं गवा दिया। और भारत को यहाँ बुलाने का मौका जो था, एक दफा फिर अपने हाथों से स्लिप करवा दिया। और दूसरी तरफ भारत एक स्ट्रेटेजिकली चला, कामयाबी से चला, ठीक है, पावरफुल है, बोर्ड उसके साथ थे, हर एक चीज है। जो जय शाह हैं वो आईसीसी के भी चेयरमैन बन गए हैं, चीजें उनकी फेवर में इस तरह गई। लेकिन हमारा मौकफ इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। यह आईसीसी का टूर्नामेंट था, अगर पीसीबी चाहता और राइट तरीके से केस को पुट अप करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भारत पाकिस्तान ना आता। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता रहा, जिस तरह पहले अपने पर्सनल मफाद के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ, लगता है ऐसा ही है कि इस दफा भी कोई गेम चल गई है और एक दफा और पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब भारत को पाकिस्तान के अंदर देखने का जो ख्वाब था पाकिस्तानी अवाम का, या भारत के प्लेयर्स का जो पाकिस्तानी इन अवाम के आगे खेलने का जो ख्वाब था, वो अब चकनाचूर हो जाएगा। अगर इस इवेंट के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जो कि आईसीसी का इवेंट है, भारत नहीं आया तो अब भूल जाइए कि कभी भी भारत आएगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान विन द सिचुएशन एंड हाइब्रिड मॉडल पर हमने अप्रूव करवा लिया, हाइब्रिड मॉडल पर भारत मान गया, भारत ने घुटने टेक दिए, कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं। मैंने आज अपने शो में भी ये बात की, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि भारत ने घुटने टेक दिए या भारत ने अपना भला सोचा। भारत ने तो कान भी नहीं धरे कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। पेशकश आई हाइब्रिड मॉडल की।
भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा कि फिर ठीक है पर हम भी भारत नहीं जाएंगे। दिस वॉज नॉट इन आवर प्लान। हमारा प्लान ये था कि हमें भारत को लेकर आना था यहाँ पर, बट हमने कहा कि नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। हमने प्लान बी की तरफ हम गए, जो कि पहले मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था देयर इज़ नो प्लान बी, तो हम प्लान बी की तरफ गए। उसके बाद जो डिस्कशन हुई वहाँ पर, उस डिस्कशन में ये हुआ कि उन्होंने लॉजिस्टिक्स की बात की। उन्होंने कहा कि 2023 में भी इनको कोई वीज़ाज़ नहीं देते, मतलब गवर्नमेंट इनको वीज़ाज़ अलाउ नहीं करती है। फिर उसके बाद ये जर्नलिस्ट होते हैं उनको वीज़ाज़ इशू नहीं होते हैं, खिलाड़ी तक जो है वो यूएई में वेट करते रहे हैं। तो बेहतर है कि ठीक है इनको जाने दो वहाँ पर, ये कोलंबो चले जाएं आराम से, लाइक श्रीलंका चले जाएं, हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएं। आने वाले वक्त में 2025 में जहाँ भी कहते हैं, या 2026 में श्रीलंका क्योंकि उसका को होस्ट है, तो आराम से वहाँ पर जाकर अपने मैचेस खेलें, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन ना हो। दैट्स इट। फाइनल जो है वो इंडिया में ही होगा। दिस इज़ द फाइनल थिंग। और शायद उन्होंने ये बातें यू टर्न ऐसे लेता है कि उन्होंने पहले दिन से यही स्टांस रखा हुआ था, जिस तरह इसी तरह आप पागल बनाएं और पूरी अवाम के इमोशंस के साथ आप खेलिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो उनके प्लेयर्स ने, उनके मीडिया ने, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने जो पहले बातें की थी कि जाओ भाई नहीं आएंगे, अगर आईसीसी का टूर्नामेंट भी आ गया तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और यही हुआ। एक दफा फिर आईसीसी का टूर्नामेंट आया और भारत की टीम कामयाबी से पाकिस्तान ना आने में कामयाब होगी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है। इस तरह यू टर्न लिए जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपनी बातों से, कि जिस तरह कोई थोड़ी सी कोई शर्म होती है, कोई थोड़ी सी हया होती है इंसान को, कि यार थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं यार एक मोरालिटी पे चीज है। ऐसे किस तरह हो सकता है कि बाकी की पूरी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रही है, उनके बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, न्यूजीलैंड आएगी, उनके बड़े बड़े नाम आएंगे, तो उनको आप क्या जवाब देंगे मुझे बताएं? या उनको किस चीज की सजा मिलेगी कि वो एक मुल्क में आएंगे और वहां पे एक कंट्री नहीं आ रही इसलिए कि वो कहती है कि कंट्री सेफ नहीं है, तो उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी? दूसरा, उनको किस चीज की सजा है कि वो अपने मैच भारत से जो है ना यहां से फ्लाई करके जाएं और दुबई या कोलंबो जहां पे भी जाके खेलेंगे तो वो ये मैचेस वहां जाके खेलें? क्यों खेलें? वो किस लिए खेलें? किस वजह से खेलें? आपने उनको किस तरह का कंफर्ट दिया है? आते साथ ही आपने उनका कंफर्ट छीन लिया है। बेटोपी ड्रामेबाज, मुझे ये बताओ कि आपने कौन से स्टांस पे आप खड़े रहे हो? मैं सवाल पूछता हूं ना। आप मोहसिन नकवी में आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी बड़ा ही जो है वो टोपीबाज आदमी है, टोपी पहनाने वाला आदमी है। टोपी पहनाओ, लोगों को उल्लू बनाओ और जान छड़वाओ, ठीक है। अब ये जनाब इस तरह से लोगों को बता रहे हैं भाई कि हमने सारी डिमांड्स मनवा ली हैं, हमारी जीत हो गई है, बीसीसीआई की हार हो गई है। वो किथू, मुझे भी तो बताओ कहां से जीत हुई और कहां से, कौन से स्टैंड पे तुम खड़े रहे हो यार? तुमने ये बोला था कि पाकिस्तान में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हम सर कटवा लेंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। क्या हुआ? हाइब्रिड मॉडल पे आप चले गए, आप अपने स्टैंड से हट गए। फिर आपने बोला कि चलें अगर हाइब्रिड मॉडल हो भी जाता है, हम होस्ट होने के नाते अपनी टीम को इंडिया के साथ मैच खिलवाने के लिए बाहर नहीं लेके जाएंगे। आपने वो भी मान लिया, इंडिया और पाकिस्तान का मैच बाहर ही होगा। किथू, कौन से स्टांस पे आप खड़े रहे? आपने ये बोला कि जो है वो बीसीसीआई हमें लिख के दे, रिटर्न दे हमें, कि हम अगर जो है वो अपना इवेंट बाहर करवाएंगे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बाहर होगा। तो बीसीसीआई ने वो आपको लिख के नहीं दिया, वो भी आपकी डिमांड नहीं मानी गई। तो भाई टोपी किसको पहना रहे हो? अवाम को उल्लू बना रहे हो। बात यह कि जो इससे पहले पीसीबी चेयरमैन आए ना, वो थोड़े इतने चालाक नहीं थे, ठीक है, और ये बंदा चालाक है। उन लोगों ने सीधा सीधा कह दिया भाई हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया है, भाई बीसीसीआई नहीं माना, क्या करते, हमारे बस में नहीं था, ये वो। लेकिन ये बंदा हारने के बावजूद, सारी बातें मानने के बावजूद, अपनी सारी डिमांड्स जो अब रिजेक्ट होने के बावजूद, जो अब थल्ले लगने के बाद भी लोगों को यह तासुर दे रहा है कि यार हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं जी, हमारी जीत हो गई। और जीत किधर से हो गई? दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अहमद शहजाद और पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर करारा रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।